पीटीआई शिद्दत पसंदी की सियासत छोड़ दे, इससे मुल्क की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को मशवरा। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंतशार की सियासत करने वालों को सख्तियां बर्दाश्त करना पड़ेंगी। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सियासत के लिए मजीद गुंजाइश निकालना मुल्क के मफाद में है। लंबी इनिंग्स कौन खेलेगा, ये तो अवाम फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, मुआशी बहरान से आम शहरियों की कुव्वत खरीद बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। विफाक को मुआशी बहरान एड्रेस करना है तो अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकता है। तिब्बी मैदान में सिंध की सहूलियात का कोई मुकाबला नहीं। सिंध में शरह अमवात में तेजी से कमी आ रही है। इमरान फारूक को किसने मारा, मैं बताता हूँ। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है। तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया। बानी एमकेएम ने डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल करवाया। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी एमकेएम की सालगिरह पर इमरान फारूक को मारकर तोहफा दिया गया। बानी एमकेएम ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म दिया। इमरान फारूक के मरने के बाद अहले खाना से कोई राबिता नहीं था। बानी एमकेएम से कहता हूँ कि वो केस खुलवाएं कि असल कातिलों का पता लगाया जाए। मेरी मुहाजिर कौम बड़ी बदकिस्मत है, क्या क्रिमिनल कायद मिला है हमें। 40 साल में ये कितने लोगों को खा गया, अब भी खा रहा है। बानी एमकेएम ड्रामेबाज आदमी है, मुहाजिर कौम का सबसे बड़ा गद्दार है। डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया की लाश और बानी एमकेएम ने नाटक किया है। पीटीआई की जो डिजिटल सफ़े में या एक्स के ऊपर जो तमाम तर बॉट्स से मदद हासिल की गई है, वो वाज़े तौर पे मंजर आम पे अब आ चुकी है। दूसरी अगर आप बात देखें तो बेशतर ऐसे प्रोपेगेंडा बेस्ड अकाउंट्स जो कि भारत से ऑपरेट होते हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे एक फरेब है। पीटीआई वाले लोगों को धोखा देते हैं कि वह मकबूल सियासी जमात हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक की गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके मकबूलियत का ड्रामा किया जाता है। उनकी सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं है। पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरगर्मी महदूद है। सोशल मीडिया पर मसनूई रीच दिखाई जाती है। गिरेबान पर हाथ डालोगे तो जवाब तक क़यामत याद रखोगे। जंग खेल नहीं, भारत के तमाम जहाज गिरा सकते थे मगर हमने थोड़ा रहम किया। 4 दिन खड़े नहीं हो सके, अब जंग मुसल्लत की तो हम तैयार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की भारत को वार्निंग। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर घड़ी खुदाबख्श में जलसे से पुरजोश खिताब। कहा, हमने फौज को ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ का है। कहा कि पाकिस्तान की जाने मैली आंख से देखने की कोशिश की तो दुश्मन जान लो यहाँ भुट्टो के वारिस बैठे हैं। पीपल्स पार्टी है मुल्क दुश्मनों के लिए तनहा काफ़ी है। एक बेवकूफ़ आदमी ने 4 साल में दुनिया भर से हमारे ताल्लुकात ख़राब किए। पीटीआई के साथ वही रवैया इख्तियार किया जाए जो एमक्यूएम के साथ किया गया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी के चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बरतानिया जैसे मुल्क में हमारे फील्ड मार्शल के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल की गई, ये दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। पीटीआई बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वरगला रही है। लोग इस बयानिए से दूर रहें, ये बयानिया नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ का बरतानिया में भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कहा, मज़ाकरात के नाम पर दुकान खोल रखी है। पीटीआई से मज़ाकरात भी नहीं होने चाहिए, ये सिलसिला बंद किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई के कारकुनान को शख्सियत से निकलकर आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बोले, कराची इमरजेंसी की सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत की जानिब से मुसलसल रुकावट डाली जा रही है। गवर्नर वफाक के नुमाइंदे हैं, उनसे दरख्वास्त है अपना आईनी किरदार अदा करें। दो 2025 के आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान के अस्करी सिफारती मुआज पर फ्रंट फुट पर खेले। मुअतबर आलमी जरीदों के साथ बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तानी सिफारती विक्ट्री पर मुहर सबत कर दी। अखबार के मुताबिक जून में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से निजी और ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई। ट्रंप मुलाकात के बाद फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ करते रहे और उन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं बल्कि ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया।
दी टेलीग्राफ ने लिखा कि पाकिस्तान ने खुद को मशरिक़ वस्ता में मौसर और जिम्मेदार स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर मनवाया। GCC ममालिक से क़ुरबत और ईरान से मुतवाज़िन ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए सिफारती प्लस बने। सितंबर में $6 खरब मालियत के मातनी ज़खायर पर पाक अमरीका ताउन का MOU साइन होना बड़ा आलमी सरप्राइज बना। 2025 भारत के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मजीद शर्मिंदगी का साल। दुनिया भर से 24,600 से ज़ायद भारतीय शहरियों को बेदखल किया गया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से राज्यसभा में पेश किए गए अदद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा 10,884 शहरी सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए। रियाद से 7,019 और जद्दा से 3,865 शहरियों को बेदखल किया गया। दूसरे नंबर पर अमरीका से 3,812 भारतीय शहरी डिपोर्ट हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के 1,469 भारतीय शहरियों को वापस भेजा गया। खलीज टाइम्स के मुताबिक भारत के डिपोर्ट होने वाले शहरियों की तादाद गुज़िश्ता 5 साल में सबसे ज़्यादा है। बेदखली की बड़ी वजूहात वीज़ा मियाद से ज़ायद क़याम, वर्क परमिट के बगैर काम और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जाली नौकरी ऑफर्स, फर्जी भर्ती और सिविल या फौजदारी मुकदमात भी डिपोर्टेशन की वजूहात करार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। पाक मिस्र वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। इलाक़ाई और आलमी अमूर बिलख़ुसूस सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र का इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए आज़म का इरादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। डिजिटल वॉल पर इस्लामाबाद शहर की मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायजा। कंट्रोल रूम में स्पेशल चाइनीज़ डेस्क पर सिक्योरिटी सर्विलेंस का भी मुआयना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान का पहला शहर इस्लामाबाद कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। 1 जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एमटेक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्कोप और दायरा कार को पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा। रियासत मुखालिफ गुमराह कुन प्रोपागेंडा करने वाले शरपसंद अनासर के खिलाफ घेरा तन। विफाकी हुकूमत ने बिगौड़े आदिल राशा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक आदिल राशा का नाम 4th शेड्यूल और कलअदम अफराद की लिस्ट में शामिल। पंजाब में मुल्क का पहला और मुनफरिद ऑन दी गो बाजार आवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। सहूलत ऑन दी गो बाजार में रेडी बानों को बाइज्जत रोजगार और शहरियों को मेयारी और सस्ती अशिया मिलने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर रेडी बानों को 400 से ज़ायद स्टॉल्स की ओपन खुरानंदाजी के जरिए अलॉटमेंट की गई। लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार खुल गए। गुलशन रावी, शादमान, मादर मिलत, मदीना मार्केट, टाउनशिप, सुंदर रोड, कोठा पिंड, फैसल टाउन के सहूलत बाजार फंक्शनल है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर हरकत कल्ब बंद होने के बायस इंतकाल कर गईं। डॉक्टर शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और सुई सदरन गैस कंपनी की चेयरपर्सन थीं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। अपने पैगामात में वरसा से ताज़ियत। लाजवाब सर्विस के बाकमाल अमले के कारनामे। PIA की जद्दा से मुल्तान आने वाली परवाज की 2 फ़ज़ाई मेज़बान आपस में लड़ पड़ी। ख़वातीन फ़ज़ाई मेज़बानों के दरमियान हाथापाई जद्दा एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर में हुई। सीनियर अफसर ने दोनों में बीच बचाव करवाया। PIA इंतज़ामिया ने दोनों एयरपोर्ट एयर होस्टेस को मुअत्तल कर दिया।